तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। और अब रुख करेंगे हरियाणा का। जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में जन सम्मान दिवस रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के दिग्गज नेता अजय चौटाला, जेजेपी विधायक नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह समेत सभी नेता मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने जन सम्मान दिवस रैली को संबोधित भी किया। इसमें बड़ी संख्या में जेजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों का हुजूम नजर आया। वहीं इस रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का अगला सीएम बनाने का नारा भी लगा। जेजेपी की स्थापना दिवस रैली में 2024 मिशन सीएम दुष्यंत का नारा लगा है। इस दौरान अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने और अन्य जेजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुना। 1.5 साल का समय हमारे पास और बाकी है और चुनावी प्रक्रिया देश भर में शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। आज हमें फिर पूरी मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा। साथियों, ये 3 साल का सफर कोई आसान नहीं था। कोरोना जैसी महामारी के 2 दौर देखे। 1 साल तो आपसी में मिलना जुलना हमारा बंद हो गया। किसान आंदोलन का दौर देखा। डॉक्टर साहब के आदेश थे कि हमारा आपसी भाईचारा ना खराब हो। 1 साल उसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पहुंचकर बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करीब 500 एकड़ में यह बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर तैयार होगा और 500 एकड़ में आने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं और झीलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि इस दूरगामी योजना के तहत आने वाली झीलों का भी पुनः जीवित उनको किया जाए। ऐसे में करीब 80 एकड़ में विकसित दमदमा लेक का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने दमदमा झील पर नौकायान खेलों की तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जंगल विकसित किए जाने बहुत जरूरी है और हरियाणा सरकार करीब 800 एकड़ में जंगल सफारी के लिए बड़ी योजना पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। ऐसे में जंगल सफारी और बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने जा रहे हैं। देखिए, जनता का वर्डिक्ट है। जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। और जहां तक हिमाचल का विषय है, हिमाचल अभी नेक टू नेक सारा चल रहा है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। फिर भी मैं आशा करता हूं कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अच्छा करके दिखाएंगे गुजरात में, हिमाचल में, वो नतीजे उनको मिला नहीं है। कुछ नहीं, पार्टी को लेकर कुछ नहीं। क्या आप कहते हैं? देखिए, वो हवाई बातें उनकी हैं। ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कंबाइंड सारा रिजल्ट रहता है। लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली। आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे, 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए। उनको ना कुछ हिमाचल में मिला, ना कुछ उनको गुजरात में मिला। और वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने कहा कि कई एकड़ में बनने वाला ये बायोडायवर्सिटी पार्क हरियाणा सरकार का एक बेहतरीन कदम है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद जरूरी भी है। केंद्रीय मंत्री की माने तो सीएसआर के तहत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली झीलों, जोड़ों और पोखरों को पुनर्जीवित कर प्राकृतिक पेड़ पौधों की सुरक्षा करना अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने अवैध फार्म हाउस का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इन्हीं अवैध फार्म हाउस की वजह से ही प्राकृतिक दमदमा झील सिमटी जा रही है। अर्नेस्ट एंड यंग के फाउंडेशन के प्रतिनिधि बालाचंद्र जी और राजा रमन जी, जो कि सीएसआर देखते हैं, इनकी तरफ से सभी नव निर्वाचित सरपंच साहिबान, जिला परिषद साहिबान, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरा मन कुछ लोगों का काम सराहने को कर रहा है। और वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सोनीपत जिले का दौरा किया, जहां सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत खुला दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुनी और कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम के समक्ष आई भ्रष्टाचार की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्शन लेते हुए एडीसी दफ्तर के कार्यरत एक क्लर्क को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने एडीसी दफ्तर में कार्यरत क्लर्क को चंडीगढ़ उनके
आवास पर हाजिर होने के आदेश और निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। जल्द लौटते हैं।